नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही बेहतरीन है, या यूँ कहें ये टॉपिक नहीं पूरा एक चैप्टर है। और ये चैप्टर एलसीएम और एचसीएफ का है। आइए देखते हैं इसमें क्या पढ़ना हम लोगों को। एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम का हिंदी नाम है लघुत्तम समापवर्त्य और इसका नाम है महत्तम समापवर्तक। दोनों में विशेष ध्यान देना है, नाम में अंतर है। यहाँ पर दोनों के नाम में यहाँ पर समापवर्त्य है और यहाँ समापवर्तक। दोनों को हम लोग बारी बारी से समझेंगे। हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे लघुत्तम समापवर्त्य एलसीएम। एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होगा, लघुत्तम समापवर्त्य का पूरा एकदम चीड़ फाड़ कर दिया जाएगा कि समापवर्त्य क्या होता है, अपवर्त्य क्या होता है, फिर उधर जाएंगे अपवर्तक क्या होता है, फिर समापवर्तक क्या होता है। इन सब चीज़ों का बिल्कुल डिटेल में स्टडी करेंगे, तब जा कर के हम लोग आएंगे टॉपिक पर। इसमें लघुत्तम समापवर्त्य में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, पहले देखेंगे कुल कितनी विधियाँ हैं। पहले ये वाला जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो कुल कितनी विधियाँ हैं, तो कुल विधियाँ पढ़ेंगे पहली बात। फिर उस पर प्रश्न सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन लगाएंगे। क्वेश्चन लगाने के बाद फिर इसके जो व्यवहारिक इस्तेमाल हैं, व्यवहारिक प्रयोग, प्रैक्टिकल जो प्रॉब्लम्स हैं वो देखा जाएगा। व्यवहारिक प्रयोग देखा जाएगा। इस तरह से इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे, टॉपिक को। फिर इधर से महत्तम को भी ख़त्म करेंगे। फिर लघुत्तम और महत्तम के कॉमन क्वेश्चंस आएंगे, यानी वो क्वेश्चन जिसमें लघुत्तम का भी प्रयोग हो रहा है और महत्तम का भी प्रयोग हो रहा है, वो क्वेश्चन आएगा। और इस तरह से एक बड़ा सा चैप्टर है ये। टाइम लगेगा, कई वीडियो बनेंगे, तब जाकर के ये ख़त्म होगा। और बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से इसको पढ़ा जाएगा। एक वीडियो कोशिश करेंगे आधे घंटे का हो, आधे घंटे से कम में हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। आइए देखते हैं लघुत्तम समापवर्त्य कहते किसे हैं। एलसीएम। एलसीएम का फुल फॉर्म देखा जाए, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ये हो गया। और लघुत्तम समापवर्त्य है ये। फिर समापवर्त्य, लघुत्तम समापवर्त्य समझने के लिए पहले हमें अपवर्त्य समझना होगा, फिर समापवर्त्य समझना होगा, फिर लघुत्तम समापवर्त्य समझना होगा। पहले अपवर्त्य समझेंगे, अपवर्त्य क्या होता है, फिर समापवर्त्य क्या होता है, फिर लघुत्तम समापवर्त्य क्या होता है। तो हम लोग अपनी शुरुआत जो है वो अपवर्त्य से कर रहे हैं, अपवर्त्य से कि अपवर्त्य होता क्या है। फिर धीरे धीरे लघुत्तम समापवर्त्य पे आएंगे। तो सबसे पहले अपवर्त्य। अपवर्त्य को इंग्लिश में मल्टीपल बोलते हैं। अपवर्त्य को इंग्लिश में मल्टीपल बोलते हैं। मल्टीपल या अपवर्त्य, उसका एक और हिंदी नाम है गुणज। इससे हम लोग गुणज भी बोलते हैं, यानी एक यहाँ पर हम लोग और नाम जोड़ सकते हैं, गुणज। इसे गुणज भी बोलते हैं। और गुणज क्या होता है, जो लोग हिंदी जानते हैं, गुणा से जन्मा हुआ। इसका संधि विच्छेद करके देखा जाए तो गुणा से जन्मा हुआ। गुणा से जन्मा हुआ मतलब एक तरह से हम लोग पहाड़ा, जो हम लोग पहाड़ा पढ़ते हैं वही है। मल्टीपल ही तो है वो। किसी कोई संख्या ले लेते हैं, उसके मल्टीप्लाई करके बनाते चले जाते हैं, पहाड़ा बन जाता है। तो कुल मिला करके ये इसका स्ट्रक्चर हुआ। तो हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए हमें क्वेश्चन मिल गया, एक आसान से क्वेश्चन लेते हैं, हमें समझना है चैप्टर तो आसान से क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए 4 और 6 का एलसीएम ज्ञात करो, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम अभी एलसीएम जान नहीं पाए क्या है, लेकिन हम इस विधि से पढ़ते हुए समझेंगे इसको। या फिर पहले अपवर्त्य ही समझ लेते हैं, पहले अपवर्त्य समझ लेते हैं।
अपवर्त क्या हो गया, जैसे मान लीजिए 4 के अपवर्त हैं, 4 के अपवर्त क्या हो जाएगा, 4 के मल्टीपल्स यानी 4 के गुणज यानी 4 का पहाड़ा। तो 4 4 दूना 8, 4 3 12, 4 4 16, इस तरह से करते करते ये नहीं कि 4 धाम में 40 पे ख़त्म हो जाएगा, ये उसके आगे भी चलेगा, 44 48, ये अनंत होंगे, इनफाइनाइट होंगे। ये 4 के अपवर्त हैं। 6 के अपवर्त अगर देखा जाए तो 6 6 दूना 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30, 36, इस तरह से चलेगा। यहाँ भी कुछ नंबर्स और बढ़ा लेते हैं, 4 4 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, 4 8 32, 4 9 36, इस तरह से। तो ये दोस्तों 4 के अपवर्त और 6 के अपवर्त, मुझे आशा है कि आप लोग अपवर्त समझ चुके होंगे कि अपवर्त क्या होता है। अपवर्त यानी गुणज, गुणज यानी कि पहाड़ा टाइप, ये हो गया गुणज या अपवर्त या मल्टीपल्स। अब हम इन अपवर्त्यों में अगर हम कुछ कॉमन ले लेते हैं, कॉमन उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ या कॉमन ले लेते हैं, उन्हीं को बोलते हैं समापवर्त। वही समापवर्त हैं, यानी ऐसे अपवर्त जो दिए गए संख्याओं के सभी अपवर्त्यों में उभयनिष्ठ हैं, वो अपवर्त समापवर्त कहलाएंगे। जैसे यहाँ पर कॉमन मिल रहा है 12, फिर 24। दोस्तों एक बात और बता दें, अगर हमें 12 मिल गया कॉमन तो समझ लीजिए 12 का पूरा टेबल कॉमन मिलेगा। टेबल का मतलब इनफाइनाइट, 12 धाम 120 ही नहीं है, उसके आगे भी पूरा कॉमन मिलेगा, यानी 12 के पूरे अपवर्त भी कॉमन होंगे। 12 भी कॉमन है, 24 है, 36 है, ये सब कॉमन इसमें आ रहे हैं। तो यही इनके समापवर्त हो गए। 12, 24, 36, देख रहे हैं यहाँ पर टेबल बन रहा है। 12 4 48 आएगा, 12 5 60 आएगा, 12 70 आएगा, ऐसे करते करते चलता चला जाएगा। तो दोस्तों ये अपवर्त हुआ, अलग अलग देखें तो अपवर्त है, कॉमन निकाल देंगे समापवर्त हो जाएगा। इन समापवर्त्यों में जो सबसे छोटा है वो है ये सबसे छोटा है, और ये सबसे छोटा होने के कारण समापवर्त में जो छोटा है वही लघुत्तम समापवर्त। लघु मतलब छोटा, तो लघुत्तम समापवर्त। लघुत्तम समापवर्त क्या हो गया, 12। दोस्तों आप लोग समझ में आ गया होगा अपवर्त, समापवर्त और लघुत्तम समापवर्त में क्या रिलेशन है और क्यों इसका नाम ऐसे है। यानी 12 एक ऐसी संख्या है जो 4 और 6 दोनों से कटने वाली पहली संख्या होगी। 4 और 6 से कटने वाली सबसे छोटी संख्या जो होगी वही 4 6 का लघुत्तम समापवर्त होगी। तो हम लोगों ने क्या ज्ञात किया है, हम लोगों ने ज्ञात किया है 4 और 6 का एलसीएम। 4 और 6 का एलसीएम ज्ञात किया हम लोगों ने 12। 4 और 6 का एलसीएम क्या हो गया, 12 हो गया। तो ये एक विधि है, मेथड नंबर 1 डाल सकते हैं, लेकिन इस मेथड का प्रयोग हमें एग्ज़ाम में नहीं करना है क्योंकि एग्जामिनेशन में इतना टाइम नहीं होता हमारे पास। हाँ, लेकिन ये चीज़ आपको जानना पड़ेगा, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है, कई बार पूछा गया है, अपवर्त के ऊपर क्वेश्चन आता है, समापवर्त के ऊपर क्वेश्चन आता है, ये सब जानना पड़ेगा आपको। गुणज क्या होता है, बहुत बार गुणज शब्द आता है, स्टूडेंट समझ नहीं पाते क्या है वो, तो ये जानना पड़ेगा। अपवर्त क्या है, गुणज क्या है, समापवर्त क्या है, फिर लघुत्तम समापवर्त क्या है। दोस्तों आते हैं इसके कुछ और मेथड्स पर। लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करने का कई मेथड है, तो उसमें से एक मेथड इसको हम मान लेते हैं, लेकिन और भी मेथड्स हैं उनको भी देखते हैं। आइए दोस्तों, एलसीएम ज्ञात करने का अगला विधि है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, अभाज्य गुणनखंड विधि। प्राइम फैक्टराइजेशन, अभाज्य गुणनखंड विधि, यानी विधि नंबर 2 कह सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, अभाज्य गुणनखंड विधि। इस विधि में क्या करेंगे दोस्तों, एक तो आप ये समझ लीजिए
कि अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं ये पहले बताया जा चुका है। अभाज्य संख्याएं 2, 3, 5, 7 ये सब अभाज्य संख्याएं हैं। उनके फैक्टर्स में तोड़े जाएंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी अभाज्य संख्याओं के रूप में संख्या को व्यक्त किया जाएगा। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, कोई आसान से एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए 4, 6 और एक और ले लेते हैं संख्या 9 का एलसीएम ज्ञात करो। ये क्वेश्चन है। अब हमारे पास मेथड तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमें जानना सब चाहिए, सारे मेथड जानना चाहिए। इससे क्या होगा कि कभी कभी मैटर किसी और मेथड में फंस रहा हो तो किसी और मेथड से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं 4 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे। 4 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 2, 2 × 2। ये इनके अभाज्य गुणनखंड होंगे। दिए गए संख्याओं में जो अभाज्य गुणनखंड है उसमें सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कौन कितनी बार आया हुआ है, यानी इसको हम घात विधि से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और या फिर इनको हम वेन डायग्राम से भी दिखा सकते हैं। देखिए एक विधि, नई विधि आपको लगेगी, वेन डायग्राम से दिखाया जा रहा है। 4, 6, 9 है, तो ये 4 हो गया, ये 6 हो गया, ये 9 हो गया, ये है। अब इसमें हम संख्याओं को भर देते हैं। 4 और 6 में कॉमन क्या है? 2, 2 हो गया। 4 में 2 बार 2 है और 6 में 1 बार 2, 1 बार 3 हो गया। फिर 9 में क्या है? 3 और 3 है। 9 में क्या है? 3 और 3 है। ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा क्योंकि ये 9 में भी काम करेगा फिर ये, और फिर यहाँ पर आ गया। इस तरह से ये संख्याएं मिली हमको। 2 बार 2, फिर 2, 3, यानी एक बार चेक कर लेते हैं। 2 दूने 4, 2 3 6 और फिर 3 त्रिका 9। ये वाला 3 सिंगल 3 है जो 9 के लिए स्पेशल है। ये 3 है जो 6 में भी काम कर रहा है, 3 9 में भी काम कर रहा है। ये 2 4 में भी काम कर रहा है, 6 में भी काम कर रहा है। ये जो सारे नंबर्स इकट्ठे हुए हैं इन्हीं को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे और हमारा यहाँ पर 2 दूनी 4, 3 12, 3 36, ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। एक मेथड के तौर पर आप इसको देख सकते हैं। आइए नेक्स्ट मेथड पे आते हैं हम लोग। अगली विधि है, दी गई संख्या को घात के रूप में रिप्रेजेंट किया जाए। घात के रूप में रिप्रेजेंट करके सॉल्व करते हैं, यानी इसको हम घात विधि भी कह सकते हैं। पावर मेथड, पावर मेथड है, घात विधि। एक क्वेश्चन लेते हैं इसमें। जैसे मान लीजिए 16, 24 और 40, इनका एलसीएम निकालना है। तो 16 को हम लोग तोड़ के लिखेंगे। पहले 16 को लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। एक तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का ही रूप ये भी है, लेकिन इसमें बस हम पावर में कन्वर्ट कर देते हैं। 2 की पावर 4 हो गया, यानी 2 4 बार है। 24, 8 त्रिक 24 होता है, तो 8 त्रिक 24, 2 3 बार और 3 1 बार। फिर 40, 8 5 40, 2 गुणे 2 गुणे 2 5, ये हो गया। 2 की पावर 3 और 5 की पावर 1। दिए गए संख्याओं के जो खंड है, यानी जो घात में बदले गए हैं, उसमें जो सबसे बड़ी घात होगी वो ली जाएगी। सबसे बड़ी घात यानी 16, 24 और 40 के एलसीएम निकालने हैं, तो लेना क्या है? सबसे बड़ी घात। ध्यान रखिएगा दोस्तों, सबसे बड़ी घात लेंगे तभी वो दी गई संख्याओं से कटेगा। हमें एक ऐसी संख्या चुननी होती है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः भाज्य हो। तो सबसे बड़ी घात जब लेंगे तो यहाँ पर देखिए
इन तीनों में सबसे बड़ी घात 2 की पावर 4 है। 3 चूँकि और नहीं है तो उसमें यही खुद ही बड़ा है, और 5 भी और नहीं है तो ये खुद बड़ा है, और इस तरह से हमारा ये आंसर हो गया। इसको हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो 2 की पावर 4 16, 16 25 80, 8 3 24, 240 हमारा एलसीएम हो गया। तो दोस्तों ये एक मेथड हो गया। इस मेथड से क्वेश्चन एग्जाम में आता है। मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा एग्जाम में पूछा गया जो खुद घात में, ऑलरेडी घात में है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन फ्रेम कर रहा हूँ, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है पहले। जैसे मान लीजिए ये पूछा गया 2 की पावर -3 इंटू 3 की पावर 9 इंटू 5 पावर 7 कॉमा 2 की पावर 2 3 की पावर -11 5 की पावर 3 ऐसे ले लिया। ये 2 नंबर लेते हैं, इनका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए 3 की पावर -3 2 की पावर -3, 3 की पावर 9 और 5 पावर 7 ये है, और दूसरा है 2 की पावर 2, 3 की पावर -11 और 5 पावर 3। इन दोनों में हम वही चेक करेंगे सबसे बड़ी घात। तो 2 की सबसे बड़ी घात कौन सी है? यहाँ 2 है, यहाँ माइनस में है, माइनस है तो फिर छोटा ही होगा। 2 की पावर 2। इसमें बड़ी घात कौन सी है? ये वाली। और इन दोनों में बड़ी घात कौन सी है? 5 की पावर 7। ये माइनस नहीं है, ये 5 का है। तो इस तरह से इसका आंसर हो गया। तो इसका आंसर हमारा घात में ही आएगा। घात में दी गई क्वेश्चन है तो घात में इसका आंसर भी मिलेगा आपको। ये हो गया। दोस्तों नेक्स्ट मेथड पे आते हैं हम लोग। टाइम कम लगाना है, बहुत सारा काम है। अगली विधि है भाग विधि। बहुत ही पॉपुलर मेथड है, बहुत पॉपुलर मेथड, यानी लघुत्तम के नाम पर तो लोग उसी को जानते ही हैं, भाग विधि। डिवीजन मेथड। अब इस विधि में क्या होगा दोस्तों, हम एक क्वेश्चन लेते हैं, उसको डिटेल में समझते हैं। यहाँ पर 4 12 18 24 और 27 ये ले लिया हमने। इसका एलसीएम निकालना है। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन का एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे कि इसको पहले लाइन से लिख लेंगे। ऐसे पहले हम देखते हैं कि इसको हम जनरली लोग लगाते कैसे हैं। इसको जनरली लोग कैसे लगाते हैं? जनरली लोग लगाते हैं ऐसे हैं। ये लगाया जाए 2 दूना 4, 2 छक 12, 2 नौ 18, ये 27, फिर 2 से काटते हैं लोग, फिर 2 कम 2, 2 3 6, 9, 2 छक 12, 27, फिर 2 से कट रहा है 6 तो उसको काटेंगे, फिर 3 से काटा जाएगा, फिर 3 से काटा जाएगा और फिर 3 से काटा जाएगा। इस तरह से इन संख्याओं को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 27, 8 7 56, 6 यहाँ से लगा 5, 8 2 16 5 21। ये इसका एलसीएम आएगा। लेकिन दोस्तों ये जो मेथड है ये रॉन्ग नहीं है, लेकिन ये एक थोड़ा सा लंबा मेथड हो जा रहा है। इसमें 2-3 नियम अगर हम लगा दें, अप्लाई कर दें तो ये मेथड हमारा छोटा हो जाएगा। बहुत ध्यान समझिएगा, 2-3 नियम हम लगाने जा रहे हैं। इसमें कौन कौन से नियम लगाने जा रहे हैं वो देखते हैं। नियम नंबर 1, दी गई संख्याओं में ये संख्याएं दी गई हैं, जो संख्या किसी दूसरे को काट रही है
जो संख्या काट रही है उसको हटा देंगे। जैसे 4 यहाँ काट रहा है, 12 को काट रहा है, 24 काट रहा है, तो 4 को यहाँ से हटा देंगे। 12 यहाँ काट रहा है 24 को, 12 को भी हटा देंगे। यानी अगर कोई संख्या किसी अन्य संख्या को काट रही है तो छोटे वाले को हटा देंगे, जो काट रही है उसको हटाएंगे। 24 को नहीं हटाना है, इसको हटाएंगे। क्यों इन दोनों को क्यों हटाएंगे? क्योंकि ये किसी न किसी को काट रही थी। तो अब जो बची हुई संख्या हैं उनको नोट कर लेते हैं। 18, 24, 27। ये हो गया दोस्तों। इसके बाद एक नियम तो ये हो गया कि काट देना है, तो हमारा थोड़ा छोटा हुआ। फिर दूसरा है कि दिए गए संख्याओं को ऐसी संख्या से काटिए, ऐसी संख्या से काटिए, बड़ी से बड़ी संख्या से, जो इकट्ठा सब कट जाए। ज़रूरी नहीं कि 2 से काटना है, ज़रूरी नहीं कि 3 से काटना है। आप कोई भी ऐसी संख्या चुनिए जिससे पूरा कट रहा हो, पूरा। तो हम ये देख रहे हैं कि 3 9 27, 3 से ही सब कट रहे हैं। अगर 9 से कट रहा होता तो 9 से काट देता मैं, 6 से कट रहा तो 6 से काट देता, लेकिन 3 से कट रहा है, 3 से काटते हैं। 3 से 18, 3 8 24, 3 9 27। ये हो गया। अब ध्यान समझिए, पहला काम ये काटना। दूसरा काम, एक संख्या चुनिए जिससे बड़ी से बड़ी संख्या होनी चाहिए, जिससे सब कट रहा हो, वो काट दिया गया। दूसरे नंबर पर काम ये है कि हम इसको अब किसी भी संख्या से काटेंगे, अभाज्य संख्या से काट सकते हैं। कम से कम 2 संख्या ज़रूर कटना चाहिए, 2 संख्या ज़रूर कटना चाहिए, 2 से कम संख्या नहीं कटना चाहिए। ऐसी संख्या चुनिए जिससे कम से कम 2 संख्या कटे। जैसे हमने 2 चुना तो 2 से 2 संख्या कट रहा है, 2 3 6, 2 4 8 और ये 9। अब हमें 2 से नहीं काटना है, ध्यान रखिए, 2 से नहीं काटेंगे। एक सिंगल संख्या के लिए 2 को अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि एक ऐसी संख्या से काटना है जो कम से कम 2 संख्या काटे। तो हम 2 से नहीं काटेंगे, 3 से काटेंगे। तो 3 कम 3, 4 और 3 3 का 9। इनको गुणा कर लेंगे, 3 2 3, 1 गुणे 4 गुणे 3। तो देखिए 3 3 का 9 तो 27 और 2 चौक 8, और फिर यहाँ पर वो संख्या प्राप्त हो गया। यानी कि अगर हम इस तरह से करें, देखिए हमारा 2-3 लाइन में क्वेश्चन आ रहा है और यहाँ पर इतने सारे लाइन लगे हैं। तो हम लोग बचपन से तो ये सीखते आए हैं, ठीक है, अच्छी विधि है, लेकिन हमें कुछ और भी शॉर्ट ट्रिक्स इसमें अपनाना चाहिए, जिससे कि हमारा मेथड थोड़ा सा छोटा हो जाए।